हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? आए होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम जबरदस्त चल रही होगी। तो मेरा नाम है आर्यन अग्रवाल, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ ओपी अग्रवाल स्टार क्लासेस। और आज हम लोग आपके लिए लेके आए हैं हमारा 13th बैच, जिसे बच्चे ड्रॉपर बैच भी बोलते हैं, नीट और आईआईटी जेई के लिए। और हमने इसका नाम रखा है प्रारूप बैच। तो हम बता दें कि वी आर इंडिया मोस्ट डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट फॉर आईआईटी जेई एंड नीट प्रिपरेशन। हम भाई क्लेम करते हैं हम बहुत ऑनेस्ट हैं। और ऑनेस्ट हैं, क्यों ऑनेस्ट हैं? क्योंकि भाई हमारे पास रिजल्ट्स है। हमारे पढ़ाए हुए टीचर्स ने इतनी बढ़िया रैंक्स प्रोड्यूस करी हैं जेई मेंस 2024 में। कुल मिला के 12 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है जेई मेंस 2024 में। वंश वर्मा 99.905 परसेंटाइल इसकी, ऑल इंडिया रैंक 1655। हमारे टीचर्स ने इन सभी बच्चों को पढ़ाया है और बहुत ही बेहतरीन ऑल इंडिया रैंक सभी जेई मेंस 2024 में प्रोड्यूस करी हैं। तो सिस्टम की रेलिवेंसी और ऑनेस्टी आप सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट से ही देख सकते हैं। तो रिजल्ट आपके सामने है। अब हम अपने कोर्स के बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि हमारा बेसिकली कोर्स स्ट्रक्चर क्या है, कैसे चलेगा, हम बाकियों से कैसे अलग हैं कि पहले ही साल में हमने 12 रिजल्ट प्रोड्यूस कर दिए। ये कैसे पॉसिबल हो पाया? तो आइए इसके अंदर जाते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से एक बहुत ही बेहतरीन ऑल इंडिया रैंक प्रोड्यूस होती है। तो बात करें हमारे मैनेजमेंट की, तो मैं आर्यन अग्रवाल, सीईओ ओपी अग्रवाल स्टार क्लासेस, जो डॉक्टर ओपी अग्रवाल मेरे नाना जी हैं, ये इस क्लासेस के चेयरपर्सन है। मेरी मम्मी डॉक्टर हिमानी अग्रवाल, ये डायरेक्टर हैं ओपी अग्रवाल स्टार क्लासेस की। तो ये तो बात हुई मैनेजमेंट की। अब भाई प्रॉब्लम्स क्या आती हैं? जो ड्रॉपर बच्चे होते हैं या 13th बैच के बच्चे होते हैं, इनके साथ प्रॉब्लम्स क्या आती हैं? पहली बात तो मैं ड्रॉपर बच्चे बोलना प्रेफर ही नहीं करता हूं। क्यों नहीं करता हूं? ड्रॉप का मतलब होता है गिरना, लेकिन ड्रॉप में आप गिरते नहीं। ये साल आपकी जिंदगी का बेहतरीन साल होता है अगर आप एक बेहतरीन इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज में अपनी सीट सिक्योर कर लेते हो। ड्रॉप लेना कोई पाप नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। मैं खुद एक ड्रॉपर रहा हूं, तो मैं जानता हूं ड्रॉपर के साथ क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, और इसीलिए मैं इनको ड्रॉपर ना बोल के 13th बैच का बच्चा बोलना प्रेफर करता हूं। ठीक है, ड्रॉपर या 13th बैच क्या क्या प्रॉब्लम फेस करता है? भाई 2 साल का सिलेबस 6 से 8 महीने में अगर करना है तो बहुत बड़ी दिक्कत आती है। बच्चा का कई बार बेसिक्स भी क्लियर नहीं होता है, तो प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन बन जाती है। अब दूसरी बात की प्रॉब्लम इन चूजिंग राइट कोचिंग। कोचिंग दुनिया भर की अवेलेबल है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, जो कि बहुत सारी चीजें आपको बोल रही हैं, बहुत सारे रिजल्ट्स आपको दिखा रही हैं। अब इसमें से कौन सी कोचिंग को चूज करा जाए, ये एक बड़ी प्रॉब्लम निकल के आती है। तो इसका सोल्यूशन भी देखेंगे, सिर्फ प्रॉब्लम की बात नहीं करेंगे भाई अपन, हम लोग सॉल्यूशंस की भी बात करेंगे और प्रॉब्लम की भी बात करेंगे, क्योंकि हमारा फोकस है सॉल्यूशन पे, हमारा फोकस है सिलेक्शन पे। आपका सिलेक्शन होना चाहिए, हमारा सिर्फ यही इच्छा है। आप हमारी फैमिली की तरह हो, जो बच्चा एक बार आ जाता है उसे मैं अपने छोटे भाई बहन की तरह ही मान के चलता हूं। अब दूसरी प्रॉब्लम, डिफरेंट लोकेशन ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट। भाई अपने मेरठ शहर की बात करें, क्योंकि मेरठ में ही कोचिंग है, तो अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग लोकेशन है। फिजिक्स अलग जगह है, केमिस्ट्री अलग जगह है, बायो अलग जगह है, मैथ्स अलग जगह है। बच्चा अलग अलग जगह पढ़ता रहता है और उसको बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। एक के बाद एक कोचिंग होती है तो डाउट क्लियर नहीं कर पाता है, बहुत सारी दिक्कतें। आइए उन दिक्कतों को देखते हैं। और हाई फी ऑफ कोचिंग सेंटर, इतना सब होने के बाद भी कि मतलब अलग अलग कोचिंग है, एक जगह नहीं है, कोई वन रूफ सिस्टम नहीं है जिसके अंदर ही एक बार बच्चा जाए और तीनों सब्जेक्ट पढ़ के बाहर निकले, ऐसा नहीं है। एक अफोर्डेबल प्राइस पे ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं कराई जाती हैं बच्चों को, और उसके बाद भी अलग अलग जगह होने के बाद भी बहुत मोटी मोटी फीस बच्चों से ली जाती है। लैक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, भाई जो एजुकेशन होती है, मैं आपको सच बताऊं, लोग मेंस पढ़ा के बोल देते हैं एडवांस पढ़ा रहे हैं, बोर्ड लेवल पढ़ा के बोल देते हैं नीट पढ़ा रहे हैं, लेकिन उससे काम नहीं चलता है। आपको बहुत ही अच्छे से एकदम क्रिस्टल क्लैरिटी ऑफ द सब्जेक्ट जब तक नहीं होगी, जब तक आपको एकदम सॉलिड चीज नहीं मिलेगी जिससे कि आप एकदम अपना बढ़िया लेवल से कंसेप्ट्स को क्लियर कर पाओ, तब तक आप नीट और जेई जैसे एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। तो इस बात को समझो, क्वालिटी एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी एजुकेशन किससे मिलती है? हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टीज से मिलती है। जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें एक फैकल्टी अच्छी है, एक स्टार फैकल्टी होता है, बाकी सारी एक एवरेज फैकल्टी है, बाकी सारी वैसी फैकल्टीज होती हैं जो उतने एक्सपीरियंस नहीं है और नीट और जेई
में एक्सपीरियंस फैकल्टीज का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जो जितना रोल फैकल्टीज का है उतना ही रोल बच्चे का भी है। ये बात अपने को समझ में आनी चाहिए। लैक ऑफ पर्सनलाइज अटेंशन, भाई ये तो कहीं नहीं मिलती। पर्सनलाइज अटेंशन, 1-to-1 अटेंशन, 200-200 बच्चों के बैच हैं। अब इतने बच्चों के बैच हैं, एक एक पे ध्यान दिया ही नहीं जा सकता। बच्चा कोचिंग में गुम हो जाता है, परेशान हो जाता है, उसको अपना अस्तित्व ही नहीं समझ में आता, मैं हूं कहाँ, क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, जिसकी वजह से कई बार बच्चा गलत कदम उठाने पे भी मजबूर हो जाते हैं। इसमें गलती मैं फिर बोलूंगा बच्चों की नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गलती है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की। उनको बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, अपने परिवार की तरह बच्चों को ट्रीट करना चाहिए, जैसे कि उनका खुद का बेटा बेटी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं। इस तरीके से अगर तैयारी कराई जाएगी तो ना सिर्फ बच्चों का मानसिक संतुलन बना रहेगा, बल्कि बच्चे बहुत ही शानदार रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे होंगे। आपको रिजल्ट्स जो आपने देखे हमारे, वो रिजल्ट्स आप लोगों के सामने हैं। डाउट क्लियरेंस नहीं हो पाती, क्यों नहीं हो पाती? एक के बाद एक कोचिंग है, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8 लगातार कोचिंग है। इसमें डाउट क्लियरेंस का टाइम कहां छोड़ा टीचर्स ने? आपने लगातार कोचिंग ले रहे हो, बीच में डाउट क्लियरेंस का टाइम जब आपने छोड़ा ही नहीं तो कैसे बच्चा डाउट क्लियर करेगा? और आ भी गया तो जो बच्चा टीचर तक पहुंच गया उसके डाउट क्लियर हो रहे हैं, जो बच्चा टीचर तक नहीं पहुंच पाया, 200 बच्चों में कितना टीचर को घेर लेगा बच्चा? 5-10 बच्चा। बाकियों का क्या? बाकी वही खाली फीस जमा करते हैं, डाउट क्लियर नहीं होते हैं। और एक बार डाउट अगर आपका चला गया तो वो फॉरएवर के लिए चला जाता है। डाउट वंस गॉन इज गॉन फॉरएवर, ये बात एकदम गांठ बांध के मान लो आप, क्योंकि 13th के बच्चे हो, ड्रॉपर बच्चे हो, तो आपको एकदम सारी चीज क्रिस्टल क्लैरिटी से समझ में आनी चाहिए और डे 1 से आपको एकदम फुल पेस पे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप राइट कोचिंग को चूज करें। मैं नहीं कहता हमारे यहाँ आइए, आपको जो कोचिंग अच्छी लगती है उसमें जाएं, लेकिन आप देखें कि ये सारी प्रॉब्लम जो है इनके सोल्यूशन वो कोचिंग दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। अगर दे रहे हैं तो यू कैन ज्वाइन एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट, बट मैं ये दावा करता हूं कि ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन एटलीस्ट मेरठ में कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं दे रहा है, एक्सेप्ट ओपी अग्रवाल स्टार क्लासेस, बिकॉज वी आर इंडियाज मोस्ट डेडिकेटेड एंड ऑनेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर नीट एंड IIT JEE प्रिपरेशन। सोशल स्टिग्मा एंड फैमिली प्रेशर, भाई बहुत प्रेशर रहता है। मैं पागल हो गया था, अरे ड्रॉप ले रहा है, अरे कहीं प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लो, अरे बड़े आए नीट करना क्लियर करने वाले। हमने देखा है नीट क्लियर कैसे होता है। बेसिकली मैं MBBS कर रहा हूँ, आई एम फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट। तो जब मैं नीट के लिए ड्रॉप लिया था 12th करके, तो ऐसी बातें मुझे सुननी पड़ी। तो बहुत सारा प्रेशर रहता है, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बच्चों के साथ शेयर करता हूं कि मैंने कैसे ड्रॉप ईयर को या 13th ईयर को हैंडल करा और किस तरीके से हम ड्रॉप ईयर को मैनेज करके ड्रॉप ईयर को अपना जीवन का सबसे बेहतरीन साल बना सकते हैं। ये हम यहाँ पे बच्चों को सिखाते हैं। सोशल स्टिग्मा और फैमिली प्रेशर को कैसे डील करना है और कैसे एक बेहतर इंसान बन के निकलना है। सिर्फ नीट और JEE हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए, अल्टीमेटली हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम एक बेहतर इंसान बने। तो बेहतर इंसान कैसे भी बनना है वो भी आपको यहां पे सिखाया जाता है। अब इन सब प्रॉब्लम का एंड रिजल्ट क्या होता है? क्योंकि कोई कोचिंग सोल्यूशन तो दे नहीं पाती है, तो अल्टीमेटली ये होता है कि एक और साल बर्बाद हो जाता है, 1 more year वेस्टेड। अपन को ये बात का ध्यान रखना है कि आप भाई ड्रॉप ईयर में हो, बहुत ही क्रूशल ईयर में हो, आप गलती से भी गलती नहीं कर सकते हो। अपना एक और साल क्या, एक और मिनट भी बर्बाद नहीं कर सकते हो। तो जो भी डिसीजन ले एकदम सोच समझ के ले, और आपको घबराने की कोई भी नीड नहीं है, क्योंकि वी आर हेयर विद द सोल्यूशन। उम्मीद की किरण जो है ना, ये ओपी अग्रवाल स्टार क्लासेस ही ये बल्ब बन के बैठा हुआ है, जो कि जितने भी बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनके सामने डट कर खड़ा है एक साल में ही कि आइए हम सिलेक्शन करवाते हैं कि कैसे एक कोचिंग के अंदर, वन रूफ सिस्टम के अंदर पर्सनलाइज अटेंशन देके, डेली डाउट क्लियरेंस देके कैसे रिजल्ट आ सकता है और एक बहुत ही बेहतरीन ऑल इंडिया रैंक आ सकती है। ये हमने प्रूव किया है और आगे भी प्रूव करते रहेंगे। अब वन स्टॉप सोल्यूशन है भाई ओपी अग्रवाल स्टार क्लासेस। क्या क्या हम लोग दे रहे हैं भाई? एक्सपीरियंस फैकल्टी, 24/7 लाइब्रेरी फैसिलिटी। आप 24 घंटे 7 दिन 12 महीने आप यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं और अपना जो भी आप अपनी स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि घर पे उतना एनवायरनमेंट नहीं होता है, तो आपके पास पूरी लाइब्रेरी फैसिलिटी है और आप यहाँ पे उसको अवेल कर सकते हैं। 24/7 डाउट क्लियरेंस, डाउट ही क्लियर नहीं होते हम लोगों के।
तो कैसे डाउट क्लियर करे जाए, इसके हमारे पास पूरा एक मैकेनिज्म डेवलप्ड है, कैसे ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन आप लोग हमसे डाउट क्लियर कर सकते हैं। सेफ एनवायरनमेंट बहुत जरूरी है भाई, सेफ एनवायरनमेंट होना चाहिए। तो हमारा एकदम सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट है, बिल्कुल हार्ट ऑफ द सिटी में हमारा लोकेटेड है ओपी अग्रवाल स्टार क्लासेस, तो सेफ्टी का कोई भी इशू आ नहीं सकता। स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जो भारत सरकार की भी लेटेस्ट गाइडलाइंस आई है उसके तहत हर कोचिंग को अपना एक साइकोलॉजिस्ट हायर करना चाहिए और उसका नाम उनको बताना चाहिए कि कौन से साइकोलॉजिस्ट हैं, कब कब वो सेशन लेंगे। ये भारत सरकार ने कोचिंग के नॉर्म्स में इंक्लूड करा है। तो हम स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए लास्ट ईयर से ही, ये तो न्यूज लास्ट ईयर आई है, ये रेगुलेशंस लास्ट ईयर आए, लेकिन हमने उससे पहले से ही साइकोलॉजिस्ट को हायर करा हुआ था और हमारे टाइम टू टाइम सेशंस होते हैं। आगे हम उनका नाम और आपको इंट्रोड्यूस कर देंगे कि कौन है जो सेशन लेंगे, कौन साइकोलॉजिस्ट है। ऐसे खाली बोल रहे हो कि वाकई में कौन साइकोलॉजिस्ट है, कौन कौन टीचर पढ़ाएंगे भैया ये भी तो बता दो। बताएंगे, सब बताएंगे, रुक जाओ थोड़ा, ठीक, सब चीज को समझ लो क्या क्या चीज है। कंप्लीट स्टडी मटेरियल भाई, जो भी बुक पढ़नी है हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, तुमको अलग से कोई भी बुक लेने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार में बात क्लियर हो गई। डीपीपी एंड रेगुलर टेस्ट हम करेंगे। टेस्ट में जेई वालों के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, हाँ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी हम ही कराएंगे। 24/7 लाइब्रेरी फैसिलिटी, ये बात हो गई। नॉमिनल फीस होगी भाई, आप इतना सब करा रहे हो तो फीस तो बहुत ज्यादा लोगे, नहीं नॉमिनल फीस ही है। इतना है कि बाकियों से हम सस्ते हैं, सस्ता कहना अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन बाकियों से हम नॉमिनल हैं। हम कम में ज्यादा में बिलीव करते हैं कि कम हम बच्चों से चार्ज करें और ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड कर सकें, बिकॉज हमारा एक मोटिव है कि एवरीवन डिजर्व्स क्वालिटी एजुकेशन। स्टूडेंट मेंटोरशिप, मैं खुद देखो पढ़ा हुआ हूं, मैंने खुद नीट और जेई जैसे एग्जाम क्लियर करा है। बेसिकली मैंने नीट क्लियर करा है और मैं जैसे एमबीबीएस कर भी रहा हूं, मैंने पहले भी बताया। तो मेरे को पता है भाई क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या क्या बच्चे के मन में चलता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स वो फील करता है। तो मैं पर्सनल गाइडेंस देता हूं, पर्सनल अटेंशन बच्चों को देता हूं, 1-to-1 इंटरेक्टिव सेशंस हम करते हैं और बच्चे की बेसिकली जो भी दिक्कत होती है उसको एकदम हैंड होल्डिंग करके चलते हैं और छोटी से छोटी समस्या का भी उसका समाधान किया जाता है। डिजिटल बोर्ड एंड एसी क्लासरूम बेसिकली हमारे हैं, तो ऐसा नहीं है कि एकदम ही गर्मी वाला सिचुएशन है या बहुत ही गड़बड़ सिचुएशन है। डिजिटल बोर्ड से एकदम लेटेस्ट इक्विपमेंट के साथ पढ़ाया जाता है। स्मार्ट क्लासरूम से हमारे टाइम सेविंग हम करते हैं। क्यों टाइम सेविंग कैसे करते हैं? बिकॉज वन रूफ सिस्टम है, हमारी सारी क्लासेस अंडर वन रूफ सिस्टम ही कंडक्ट होती है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जैसे कि मैंने पहले ही बताया कंडक्ट किए जाते हैं। अब हम अपनी फैकल्टीज की बात करें तो फिजिक्स फैकल्टी मिस्टर तुषार सांगवान सर आईआईटी मद्रास के ग्रेजुएट हैं। एकदम टॉप रिजल्ट्स इन्होंने प्रोड्यूस करे हैं नीट एंड जेई में। रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन में सर पढ़ाते हैं, इतना बढ़िया सर पढ़ाते हैं मैं क्या बताऊं कि मेरा खुद दोबारा फिजिक्स पढ़ने का मन करता है। काश मेरे टाइम पे ऐसे फिजिक्स के टीचर अगर होते तो मे बी मैं और अच्छा स्कोर कर पाता। हालांकि मैंने अब भी रीजनेबली गुड स्कोर करा और मैं एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में हूँ, लेकिन अगर मैं सर से पढ़ा होता तो सर जिस तरीके से बेसिकली फिजिक्स को रियल लाइफ से फील करा देते हैं, जिस तरीके से एनिमेशन दिखा के एकदम कनेक्ट कर देते हैं बच्चों के साथ, वो बहुत ही एकदम कमेंडेबल चीज है। केमिस्ट्री फैकल्टी मिस्टर दानिश सैफी, 8 साल से सर का ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है आईआईटी जेई और नीट में। 150 से ज्यादा आईआईटीएंस, 400 से ज्यादा एनआईटीएन सर ने प्रोड्यूस कर चुके हैं। कई सारे डॉक्टर्स भी प्रोड्यूस कर चुके हैं। और सर की एक खास बात कि गेट का एग्जाम जो होता है उसमें सर की AIR 357 आई थी, तो यानी कि एक बहुत ही अच्छी AIR, गेट जो कि वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम होता है इंडिया का, उसमें सर की एक बहुत अच्छी AIR आई थी और सर ने उस एग्जाम को क्वालिफाई भी करा था। तो सर जो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं एकदम बहुत ही टॉप लेवल की केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। और सर की एक खास बात है कि सर जब भी पढ़ाते हैं ना हर बार कुछ वेरिएशन करते हैं। केमिस्ट्री में अपडेट्स बहुत आते रहते हैं कि अच्छा अब ये कंपाउंड आया, ये आया, ये एलिमेंट डिस्कवर हुआ। तो हर साल सर के नोट्स एकदम डायनेमिक चलते हैं कि इस साल ये चीज ऐसे पढ़ा रहे हैं, अगले साल उसमें और मॉडिफिकेशन। तो सर इतना बेहतरीन मॉडिफिकेशन करते जाते हैं कि एकदम स्ट्रक्चर्ड और क्वालिटी नोट्स जो सर के होते हैं एकदम बहुत ही पार एक्सीलेंस होते हैं। मैथमेटिक्स फैकल्टी मिस्टर उमेश त्यागी सर, बड़े ही जैसे हंस रहे हैं यहाँ पे, बड़े ही प्यार से पढ़ाते हैं सर, एकदम हंसते हुए मुस्कुराते हुए।
आईआईटी कानपुर के सर ग्रेजुएट एकदम मस्त मौला सर इंसान है, 15 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है और एक्सपीरियंस इनके पढ़ाने में बोलता है भाई। एकदम जब सर पढ़ाते हैं एकदम तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाते हैं। 7 साल से ज्यादा सर ने कोटा और दिल्ली जैसे बड़े इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया है। आईआईटी जेई में सर ने AIR 2 दी है, सर के स्टूडेंट की AIR 2 रैंक आई है आईआईटी जेई में, और मेरठ में रहते हुए ही सर ने रैंक प्रोड्यूस करी थी। इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड, जी हाँ इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड में सर के स्टूडेंट की AIR 1 आई है। तो जब इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड में सर के बच्चे फोड़ रहे हैं तो जेई जैसा एग्जाम तो क्या चीज है। जेई जैसे एग्जाम में तो सर हर साल इतने ज्यादा आईआईटीएंस और एनआईटीएंस प्रोड्यूस करते हैं कि गिनती ही कम है। यहाँ 500 और 1500 लिखा है, लेकिन मेरे को लगता है नंबर इससे कहीं ज्यादा है। बायोलॉजी फैकल्टी मिस्टर गुलवीर शर्मा सर, बहुत ही बढ़िया सर पढ़ाते हैं। 20 साल से सर का ज्यादा का एक्सपीरियंस है नीट पढ़ाने में। सर की एक खास बात है कि एनसीईआरटी बेस्ड अप्रोच, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को डिकोड कर देते हैं सर। एकदम एकदम लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ाते हैं। मेरठ में कोई भी टीचर ऐसा नहीं होगा जो मे बी लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ा रहा हो, लेकिन सर की एक खास बात है कि एकदम लाइन बाय लाइन को एनसीईआरटी को एकदम डिकोड कर देंगे। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बैंक प्रोड्यूस सर ने कर रखा है, बहुत अच्छा खुद बना रखा है। और सर के पढ़ाए हुए बच्चों का हर साल 360 में से 360 नंबर तो आता ही आता है। कम से कम 5-10 बच्चे ऐसे होते ही हैं जिनके 360 में से 360 मार्क्स हर साल आ ही रहे होते हैं। तो एकदम बहुत ही प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, बेस्ट रिजल्ट सर ने नीट में प्रोड्यूस करे हुए हैं। तो बात करते हैं स्टूडेंट मेंटोरशिप की। तो स्टूडेंट मेंटोरशिप का क्या है, जैसे कि मैं हूं, मेरी अच्छी रैंक आई थी नीट में, 1405 रैंक आई थी। तो मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस, किसका, पढ़ने का एक्सपीरियंस, नीट का एग्जाम देने का एक्सपीरियंस, और किसका एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस है 4 साल से बच्चों को पढ़ाने का, बच्चों के साथ इंटरेक्शन करने का, बच्चों को मेंटोरशिप प्रोवाइड करने का। तो वो जो पूरा एक्सपीरियंस है, मल्टीपल वैरायटी ऑफ टाइप के स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं कि स्टूडेंट्स किस तरीके से सक्सेसफुल हो पाते हैं। तो जो मेरा पूरा एक्सपीरियंस है वो मैं पूरा झोंक देता हूं कि अब बच्चों को कैसे और बेहतर करना है। एक लेवल पे बच्चे पहुंच गए, अब उससे और कैसे बेहतर होना है, टेस्ट में नंबर कैसे बढ़ने हैं। ठीक, अब बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है तो किस तरीके से पढ़ाई करें, मोटिवेशन लो हो रहा है तो मोटिवेशन कैसे देना है। ये सब चीजों का मैं पर्सनली ध्यान रखता हूं, और यही चीज हमारे सिस्टम को अलग बनाती है कि पर्सनलाइज्ड अटेंशन जो हम लोग देते हैं वो शायद ही किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपको मिल रही होगी। तो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस हैं, मोटिवेशनल सेशंस हैं, या बच्चों परेशान हैं तो उनकी हैंड होल्डिंग करनी है, उनको एकदम अपने भाई बहन की तरह रखने वाली बात जो है वो मैं यहाँ पे करता हूँ। और वाकई में जितने बच्चे यहाँ से पढ़ के जा चुके हैं, मैं उनसे, अगर कोई आप में से आता है तो मैं आपको मिलवाऊंगा, और हर कोई यही बोलेगा कि भैया एकदम भाई बहन की तरह ही रखते हैं, और एकदम अपना वन फैमिली वाला यहाँ पे सिस्टम चलता है। इट इज नॉट अ कोचिंग इंस्टीट्यूट, बेसिकली हम यहाँ पे वन फैमिली वाला सिस्टम करते हैं। हालांकि हम आपको पढ़ा जरूर रहे हैं, जो कोचिंग में चीजें मिलती हैं वो सारी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोग हमारे लिए एक बिजनेस है। यू आर नॉट अ बिजनेस, यू आर अ पार्ट ऑफ फैमिली। तो हाइलाइट्स की मैं यहाँ पे बात करना चाहूँ ओपी अग्रवाल स्टार क्लासेस की। स्पेशली डिजाइंड एसी क्लासरूम्स विद डाउट रूम एंड स्मार्ट बोर्ड्स एंड वाईफाई इक्विप्ड पूरा हमारा कैंपस है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस हम स्टूडेंट्स की लेते हैं, जिससे कि बच्चों का बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो। प्री प्लान स्टडी शेड्यूल रहता है, टाइमली सिलेबस कंप्लीशन रहता है नीट एंड आईआईटी जेईई का, अलॉन्ग विद रिवीजन। प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज भी हम लास्ट में कराते हैं। आप पूछ के देख लेना किसी भी मेरिट के कोचिंग में प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज चल रहे हो, कहीं नहीं होते हैं। हम लोग लास्ट में पूरा, एक बार जब आपका सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सिलेबस हो जाता है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज इंट्रोड्यूस करते हैं, और पूरा बच्चों को टिल द एग्जाम जब हो जाता है उनका जेईई या नीट जिसका भी है, और उनको स्पेशल गाइडेंस हम प्रोवाइड करते हैं, स्पेशल क्वेश्चन बैंक्स प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि वो अपने स्कोर को एनहांस कर पाए। जेईई एडवांस के लिए स्पेशलाइज्ड उनकी क्लासेस चलती हैं पोस्ट जेईई में, जो कि अगेन किसी कोचिंग में नहीं चलती हैं। हम उनको स्पेशल रैंक बूस्टर शीट्स एंड अपना पूरा जो मटेरियल हमने डिजाइन करा है एक्सक्लूसिवली फॉर जेईई एडवांस, उनको यहाँ पे प्रोवाइड करा जाता है। सभी 3 सब्जेक्ट पीसीएम या पीसीबी का जो सिलेबस है वो सुटेबली कवर करा जाएगा। प्रैक्टिकल का जो भी सिलेबस है, जो कि रिसेंटली इंट्रोड्यूस करा गया है नीट एंड आईआईटी जेईई के सिलेबस में, उसको भी यहाँ पे अच्छे से कवर कराया जाएगा।
वीकली ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं, सब जगह होते हैं भैया। आपके में क्या है, हमारे में डिस्कशन की सेपरेट क्लास लगती है, टेस्ट तो होगा, उनका डिस्कशन भी होगा, ठीक। और टेस्ट जो भी होते हैं हमारे रिसेंट नीट और IIT JEE के पैटर्न पे ही होते हैं। डेली डाउट क्लियरिंग सेशंस, किसी कोचिंग में डेली डाउट क्लियरिंग सेशन नहीं होते हैं, हम दे रहे हैं। हमने डेडिकेटेड टाइम डिवोट कर रखा है डेली डाउट क्लियरेंस को, क्योंकि मेरा मानना है भाई, डाउट अगर 3 दिन से ज्यादा रह गया तो डाउट हमेशा का बन जाएगा। फिर तो 3 दिन से ज्यादा डाउट कभी भी पेंडिंग ना जाने दे, हमेशा का डाउट बन जाएगा। डेली डाउट क्लियरिंग सेशन आपके यहाँ पे हुआ करेंगे, जिससे कि बच्चों के डाउट क्लियरेंस हो जाए। 1-to-1 डाउट क्लियरेंस भी होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉमन डाउट क्लियरेंस होगी। कॉमन डाउट क्लियरेंस डेली आपकी ऑफलाइन होगी, और अगर 1-to-1 डाउट क्लियरेंस करना है तो ऑनलाइन डाउट क्लियरेंस की इसमें पूरी फैसिलिटी है। 24/7 डाउट क्लियरेंस होता है। इतने डेडिकेटेड फैकल्टी हैं, रात के 1-1 बजे तक, 2-2 बजे तक भी डाउट क्लियर करते हैं, और ये वाकई में करते हैं, ऐसा नहीं किसी बताने के लिए कर रहे हैं। आप आओगे तो आपको पता चलेगा कि ऑनलाइन डाउट क्लियरिंग की फैसिलिटी बहुत ही एडवांस्ड है, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करके ऑनलाइन डाउट क्लियरेंस करी जाती है। और टेस्ट रिजल्ट भाई आपके पेरेंट्स के साथ भी शेयर करे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि टेस्ट रिजल्ट पेरेंट को नहीं पता चलेगा, बच्चा तुम कुछ भी करते रहो और पेरेंट्स को पता नहीं चलेगा। तो पेरेंट्स के साथ भी सूटेबली सभी टेस्ट के रिजल्ट शेयर करे जाएंगे। और स्पेशली डेवलप्ड जो ओपी अग्रवाल स्टार क्लासेस का स्टडी मटेरियल है, वो आपको हर सब्जेक्ट में प्रोवाइड करा जाएगा। यानी कि एनसीईआरटी के अलावा आपको ओपी अग्रवाल स्टार क्लासेस में अगर आप आते हो तो कोई भी मटेरियल लेने की जरूरत नहीं है। स्टडी मटेरियल, नॉट ओनली क्वेश्चन बैंक, आपको थ्योरी के लिए भी मटेरियल जो भी चाहिए वो सब प्रोवाइड करा जाएगा। अगेन मेरठ की मोस्ट कोचिंग्स में ये चीज नहीं प्रोवाइड करी जा रही होती है, ये बात का आप ध्यान जरूर रखें एडमिशन लेते हुए। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स डीपीपी जो है हर क्लास के बाद आपको दे दी जाएगी। हर क्लास या हर ऑल्टरनेट क्लास जब भी सूटेबली होगा आपको डीपीपी प्रोवाइड करी जाएंगी, जिससे कि आप एक सर्टेन सेट ऑफ क्वेश्चंस, एक सर्टेन टारगेट बन जाए और आप उसको सूटेबली सॉल्व कर पाओ। तो कुल मिला के हम 30,000 प्लस एमसीक्यूज कवर करा देते हैं हर सब्जेक्ट में। और इतने एमसीक्यू जब आप हर सब्जेक्ट में कर लेते हो तो इसके बाद एमसीक्यू बचते नहीं है। जो भी एमसीक्यू होता है वो रिपीट होके ही आता है। तो फिर बच्चे इतने बढ़िया से चीजें प्रिपेयर कर लेते हैं कि एकदम बेहतरीन ऑल इंडिया रैंक प्रोड्यूस करते हैं। रेगुलर इंटरेक्शन होता है पेरेंट्स और फैकल्टीज का, कि बच्चा कोई अगर सपोज प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो पेरेंट्स और फैकल्टी के बीच में इंटरेक्शन होना नेसेसरी है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको देन एंड देयर रिजॉल्व करा जाए। और ध्यान रखा जाए कि ड्रॉप ईयर बहुत क्रूशियल ईयर है और इस ईयर में आपको एक्सेल करना, आपको फेल नहीं होना है, ठीक। डिसिप्लिन और गुड कंडक्ट, रेगुलरिटी पे फोकस रहता है कि आपको डेली क्लास आना पड़ेगा, टेस्ट देने पड़ेंगे। अगर आप टेस्ट आपसे एब्सेंट होते हैं या अगर आप डेली क्लास नहीं आते हैं तो आपकी अटेंडेंस भी पेरेंट्स के साथ शेयर करी जाएगी। अगेन मोस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में ये अटेंडेंस वाला फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। बच्चे आते हैं, जितने बच्चे आ गए, जो बच्चे नहीं आए वो अपना पता लगा बाहर घूम रहे हैं, कर रहे हैं। तो एकदम ध्यान रखा जाएगा कि जो भी बच्चा यहाँ पे आता है वो फोकस्ड हो, डिसिप्लिन्ड हो, रेगुलर हो। रेगुलर फीडबैक टीचर्स का लिया जाएगा जो कि बच्चे देंगे और सूटेबली उसके मेजर्स भी लिए जाएंगे। ये वो कोचिंग इंस्टीट्यूट यहाँ पे बच्चों की बात सुनी जाती है। ऐसा नहीं है कि बच्चों ने बोला और उस बात को नजरअंदाज कर दिया। जो बच्चे बोलते हैं ये बात यहाँ पे सुनी जाती है, क्योंकि ये कोचिंग जो है ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों से ही है, बच्चों के लिए ही है। और जो भी हुआ है अब तक वो सब भी बच्चों के लिए ही और बच्चों से ही हुआ है। तो वी आर वेरी ग्रेटफुल कि हमें बहुत अच्छे स्टूडेंट्स मिले और होपफुली हमें आगे भी अच्छे स्टूडेंट्स, आप जैसे स्टूडेंट्स मिलेंगे। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट्स जो कि कंडक्ट किए जाएंगे जेई स्टूडेंट्स के लिए, जिससे कि वो रियल एग्जाम एनवायरनमेंट को फील कर पाए कि जेई मेंस में कैसा एनवायरनमेंट होता है, कैसा यूआई होता है। यूआई मतलब यूजर इंटरफेस होता है। जेई एडवांस में कैसा यूआई होता है, यूजर इंटरफेस होता है। इससे कि बच्चों को क्लैरिटी मिल सके और जब वो एग्जाम देने जाए तो उन्हें कुछ नयापन ना लगे। वो नयापन अगर कुछ लगे भी तो उसको झेलने के लिए वो कैपेबल हो पाए, क्योंकि भाई उन्होंने इतने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे रखे होंगे कि वो इतना फेमिलियर हो जाएंगे रियल टाइम एनवायरनमेंट से कि अब उनको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये चीज आपको अगर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में मिलती है, मैं आपको बता दूं ब्रांडेड कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी आपको जो सीबीटीज मिलते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको मिलते हैं जो कि आप घर से दे सकते हो, या जो आपके नॉर्मल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि इंडिविजुअल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं
उसमें आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की फैसिलिटी नहीं मिलती है। तो ध्यान रखें, हम सारे टेस्ट, ऑल्टरनेट टेस्ट का कोई चक्कर नहीं है इसमें, सारे जो भी जेईई के टेस्ट होंगे सब कंप्यूटर बेस्ड होंगे, जिससे कि बच्चे रियल टाइम एनवायरनमेंट की फील ले पाएं और अल्टीमेटली एक बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को एनहांस कर पाएं। सभी टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड होंगे और आपको हमारे सेंटर पे आना होगा और देन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्ट करे जाएंगे। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। 24x लाइब्रेरी फैसिलिटी है, जो कि हमने आपको पहले ही बता दिया। लाइब्रेरी में रेलिवेंट जितनी भी लेटेस्ट एडिशन की बुक्स हैं, चाहे वो थ्योरी के लिए चाहिए या प्रैक्टिस के लिए चाहिए, वो ऑलरेडी इंक्लूड करी जा चुकी है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई लगता है कि कोई ऐसी बुक है जिससे हमारा फायदा होगा, चाहे वो थ्योरी के लिए हो या फिर प्रैक्टिस के लिए हो, तो हम उसको ऑन डिमांड आपकी अवेलेबल करा देंगे। हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी जैसा भी होगा, लेकिन हम आपको अवेलेबल जरूर कराएंगे। अगेन वही बात, एनसीईआरटी के अलावा आपको कोई भी बुक परचेज करने की नीड नहीं है। काउंसलिंग सेशंस हमारी जो एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर रितु केला, देखिए डॉक्टर रितु केला मैम एक साइकोलॉजिस्ट हैं और वो सेशन ले रही थी एक, तो उसी का ये स्नैपशॉट है। तो डॉक्टर रितु केला मैम बहुत ही बढ़िया साइकोलॉजिस्ट हैं और मेन बात है कि नीट और जेईई को समझती हैं कि ये एग्जाम क्या डिमांड करते हैं, बच्चा कितना प्रेशर में होता है। तो जब एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट आपको एक गाइडेंस देगा, आपको साइको एनालिसिस करेगा, तो आपको बातें समझ में आएंगी कि किस तरीके से चीजों को मैनेज करना पड़ता है, स्ट्रेस को किस तरीके से मैनेज करना पड़ता है और कैसे इस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में एक्सेल करा जाता है बिना ज्यादा स्ट्रेस लिए, और गलत कदम उठाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। मैम इतने प्यार से बताती हैं कि बच्चे एकदम बढ़िया से अपने आप को डेवलप कर पाते हैं और ना सिर्फ नीट और जेईई में बढ़िया स्कोर कर पाते हैं, बल्कि एक बेहतर इंसान भी बन पाते हैं कि वो कैसे स्ट्रेस को हैंडल कर पाए। क्योंकि स्ट्रेस सिर्फ इसी चीज में नहीं आएगा, अभी तो जीवन में बहुत स्ट्रेसेस आने हैं आपको बहुत सारी चीज झेलनी है। जब आप अपने मम्मी पापा को देखते होगे तो आपको लगता होगा कि ये लोग कितने स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में रहते हैं, शायद अभी ये रियलाइज ना हो, लेकिन कुछ समय बाद जब आप और मैच्योर होगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि अभी तो और भी स्ट्रेस जीवन में आने हैं। तो मैम का साइकोलॉजिस्ट ऐसी हैं कि वो आपको पूरे लाइफ के लिए प्रिपेयर करती है, नॉट ओनली फॉर नीट एंड जेईई। इस तरीके के नोट्स हम लोग हैंड रिटन नोट्स अपनी क्लासेस में प्रोवाइड करते हैं, बच्चों के द्वारा ही बनाए गए नोट्स हैं, जिससे कि बच्चे एकदम स्ट्रक्चर्ड मैनर में अपनी प्रिपरेशन को कर पाए। तो ये हमारा एक स्नैपशॉट है नोट्स का। ऑनलाइन डाउट क्लियरेंस, सर तुषार सर जैसा कि मैंने आपको बताया ऑनलाइन डाउट क्लियरेंस कर रहे हैं, और जब ये मैंने स्नैपशॉट लिया था उस टाइम पे 1:17 हो रहे थे। आप देखिए रात के 1:17 हो रहे थे, दिन के नहीं। तो कितनी डेडिकेटेड फैकल्टीज है और उनसे भी ज्यादा डेडिकेटेड स्टूडेंट्स हैं जो रात को 1:30 बजे तक डाउट्स क्लियर कर रहे हैं। तो वाकई में इट इज अ वेरी कमेंडेबल जॉब। तो सारी बातें मैंने आपको बता दी, आपको सब चीजें मैंने अच्छे से बता दिया है कि क्या चीजें हैं, कैसी चीजें हमारी चल रही हैं, किस तरीके से हम लोग वर्क करते हैं और किस तरीके से हम बेहतरीन ऑल इंडिया रैंक प्रोड्यूस करते हैं। ध्यान रखा जाए हमारा प्रारूप बैच है जो कि 13th और ड्रॉपर बैच भी जिसे हम कहते हैं। पर्सनलाइज अटेंशन आपको मिलेगी 13th में 2024, डेट लिख लीजिए 13th में 2024 से हमारा ड्रॉपर बैच, प्रारूप बैच, 13th बैच शुरू हो रहा है और नीट और जेईई दोनों के बैचेस ही इस दिन हमारे स्टार्ट हो रहे हैं। आप ध्यान रखें कि जेईई मेंस का हमारा रिजल्ट बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, ब्रिलियंट रिजल्ट हमारी फैकल्टीज ने दिया है, और इतनी ब्रिलियंट रिजल्ट देने जो फैकल्टी दे सकती है वो अगर आप जैसा बच्चा, मेहनती बच्चा भी हम लोगों को मिल जाए तो हम मे बी इस ऑल इंडिया रैंक 1655 को मे बी ऑल इंडिया रैंक 1 भी ला सकते हैं। बिल्कुल हम मेहनत में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते हैं, डेडिकेशन में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते हैं, और जो भी चीजें एकदम ऑनेस्टी के साथ आपके सामने बता देते हैं। ठीक है, आप हमारा फोन नंबर, एड्रेस आप हमारा नोट कर सकते हैं। तो इससे जो भी आपको अगर कोई आपकी क्वेरी है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं एक बार दोबारा हट जाता हूँ, फोन नंबर है, एड्रेस है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा कैंपस विजिट कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। बेसिकली ये जो नीचे वाला नंबर है ये मेरा ही नंबर है, तो अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपसे बात करूंगा।
आपकी जो भी क्वेरीज होंगी, स्कॉलरशिप की बात करें तो अप टू 100% स्कॉलरशिप अवेलेबल है। किस बेसिस पे? हम एक स्कॉलरशिप टेस्ट लेंगे उस बेसिस पे। दूसरा, जेई मेंस 2024 या नीट 2024 का जो भी रिजल्ट होगा उसके बेसिस पे भी अप टू 100% स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। तो आप फोन नंबर नोट कर लीजिए। और हमारा एक मोटो है कि भाई दे रीच टू योर पॉकेट्स, वी विल रीच टू योर सोल। मतलब कि भाई जो बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो आपकी हो सकता है जेब ढीली कर दें, आपसे पैसे बहुत सारे ले लें, लेकिन हम आपकी सोल तक पहुंचेंगे, हम आपके एकदम जान तक पहुंच जाएंगे कि इतना ज्यादा हम डेडिकेशन और ऑनेस्टी के साथ बच्चों के साथ जुड़ जाएंगे कि आपको मौका भी नहीं मिलेगा एक भी पॉइंट पे उंगली उठाने का। क्योंकि मैं खुद एक बच्चा रहा हूं, कोचिंग में बच्चा रहा हूं, तो मुझे पता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं। और यही विजन के साथ हमने शुरू करा है कि जो भी अब बच्चा कोचिंग में एडमिशन ले और वो मेहनती हो तो वो सिलेक्शन लेके ही यहां से निकले कि हम सिर्फ यहाँ पे साइंस मैथ्स पढ़ाने नहीं आए हैं, हम यहाँ पे डॉक्टर और इंजीनियर प्रोड्यूस करने आए हैं। हमारा मोटिव सिर्फ और सिर्फ यही है, आपका सिलेक्शन ही हमारी सक्सेस है। थैंक यू सो मच। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो प्रारूप बैच, ड्रॉपर बैच, ओपी अग्रवाल स्टार क्लासेस 13 में 2024 से बिगिन हो रहा है। आप लोग ध्यान रखें, लिमिटेड सीट्स है, फोन नंबर पे कांटेक्ट करें और जल्दी अपनी सीट बुक कर लें। लेट्स शाइन टुगेदर।